उम्मीदवार होंगे या उनका पुत्र होगा या पुत्रवधू होगा। सबसे अधिक चर्चा ये चल रही है कि क्या भाजपा से उनको टिकट मिलेगा, और चर्चा ये है कि भाजपा से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी चर्चा यह भी लोगों में चरम पर है कि चुनाव आते आते यदि बीच में कोई फिर से राजनीतिक उथल पुथल राज्य स्तरीय नहीं होता है तो चुनाव आते आते फिर वो पाला बदल करके आरजेडी में आने की तैयारी कर रहे हैं। लोजपा से टिकट उनको मिलने नहीं जा रही है तो क्या वो पार्टी बदलने जा रहे हैं? किसी पार्टी नहीं बदलते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। विकल्प तो यही दिख रहा है। पब्लिक अभी भी उधेर बुंद में है कि रामानंद मंडल जी सूर्यगढ़ा से उम्मीदवार होंगे या लखीसराय से होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। सूरजगढ़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है राजनीतिक गलियारों में छिड़ा हुआ है। जब से लोकसभा चुनाव का समापन हुआ है उसके बाद से कि आखिर सूरजगढ़ा विधानसभा में जो रनर और जो तीसरे पैदान पर कैंडिडेट रहे, विनर रहे प्रहलाद यादव, रनर रहे रामानंद मंडल और तीसरे पैदान पर रहे थे रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक। इन तीनों ने अपना 2020 के चुनाव में भाग आजमाया था जिसमें जीत प्रहलाद यादव जी को मिली थी। इस बार का संयोग है कि तीनों एक ही घटक दल एनडीए के हिस्सा हैं और जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर राजनीति, सूरजगढ़ा की राजनीति में नया क्या होगा, कौन पलटनियां मारेंगे, किस खाने में जाएंगे, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। इस पर आपका क्या विचार है विनय जी? सबसे बड़ी बात, बीच में किसी प्रकार का राजनीतिक उथल पुथल ना हो तो उस परिदृश्य में अभी तक में जो सूरजगढ़ा विधानसभा में जी आम आवाम के बीच चर्चा है जी कि सूरजगढ़ा विगत चुनाव में 3 महारथी जी रनर, विनर और जो आपने कहा कि जो तीसरे पैदान पर रहने वाले तीनों अभी फिलहाल एक ही घटक एनडीए घटक दल के महारथी बने हुए हैं। तो इसको लेकर के सूरजगढ़ा विधानसभा में कहा जाए कि चर्चा चरम पे है कि आखिर एनडीए के उम्मीदवार होंगे कौन। और सबसे बड़ी चर्चा ये है कि एनडीए घटक दल से टिकट लेने में कौन होते हैं पास और कौन होते हैं फेल। पहले टिकट तो लें जी 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 तभी न चुनावी मैदान में आएंगे। तो चर्चा अभी हार जीत की नहीं बल्कि चर्चा ये हो रही है कि आखिर तीनों एक ही घटक दल के हैं जी। तीनों अलग अलग पैदान पे रहने वाले विगत चुनाव में, तो तीनों में से टिकट मिलेगा तो मिलेगा किनको, इसमें अभी सबसे अधिक चर्चा क्षेत्र में हो रही। सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि टिकट मिलेगा, ये इस बात की बात तो भविष्य के गर्त में है कि टिकट किनको मिलेगा। लेकिन प्रश्न बनता है कि 3 व्यक्ति जो विनर, रनर और तीसरे पैदान के जो व्यक्ति हैं, तीनों इस चुनाव में जो चर्चा है क्षेत्र में कि आएंगे तीनों, तो तीनों आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, इनकी बात कर लें तो ये किस आधार से चुनाव में आएंगे? सबसे बड़ी बात है क्योंकि दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है कि लोजपा रामविलास को ये सीट जो है सूरजगढ़ा विधानसभा मिलने जा रहा है। तो क्या होगा, आखिर क्या वो निर्दलीय आएंगे? देखिए, क्षेत्र में जो चर्चा अभी तक चल रही है और जो घटक दल अनुसार जी अभी तक का समीकरण है, उस समीकरण के अनुसार लोजपा का तो सीट सूरजगढ़ा विधानसभा होने नहीं जा रही है। होगी या तो बीजेपी या तो जदयू,
और वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिर से लखीसराय जिला का दोनों विधानसभा बीजेपी के पास ही रहेगा। और आप बात कर रहे थे रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह का, तो इनके विषय में यह भी चर्चा गर्म है कि जब लोजपा से टिकट उनको मिलने नहीं जा रही है तो क्या वो पार्टी बदलने जा रहे हैं, किस पार्टी में जाएंगे, इसका हम खुलासा भी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा है कि वो पार्टी बदल सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं। और यदि पार्टी नहीं बदलते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। विकल्प तो यही दिख रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं जब आखिर जिस पार्टी के लिए आज वो वर्क कर रहे हैं, अपने फील्ड को सजा रहे हैं जी। और आप ये देखते होंगे कि अभी फूलगढ़ा विधानसभा में सबसे यदि एक्टिव दिख रहा है तो वो दिख रहा है, चाहे किसी का भी देहांत हो, स्वर्गवास हो, तो पुष्पांजलि करने वो निश्चित रूप से जाते हैं। और लोगों में चर्चा है कि मृत आत्मा यानी मृतक के शरीर पे जब तक वो पुष्पांजलि न कर ले तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, ये चर्चा है अभी क्षेत्र में। तो आखिर ऐसा क्यों? वो अपने अभी फील्ड को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह चीज पब्लिक को दिख रहा है, लेकिन साथ साथ चर्चा चरम पे है कि आखिर वो फूलगढ़ा विधानसभा में राजनीति में है तो है कहाँ। ऐसे दल में वो शामिल हुए हैं जो कभी फूलगढ़ा विधानसभा में उम्मीदवार दे नहीं सकते। तो ऑप्शन तो दो ही बचता है उनके पास, या तो पार्टी बदलना या तो चुनाव में निर्दलीय उतरना, या तीसरा यह भी चर्चा है लोगों के बीच कि हो सकता है उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दें। तो अन्य यदि फील्डिंग कर रहे हैं फूलगढ़ा में तो अन्य विधानसभा में वो जाके बैटिंग करेंगे। सही बात। और बैटिंग यदि करेंगे तो बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि पार्टी के वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये समीकरण अभी खास करके यह चीज चर्चा रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह के लिए पूरे फूलगढ़ा विधानसभा में चर्चा छिड़ी हुई है। जदयू जिला अध्यक्ष का क्या होगा? कौन सा क्षेत्र उनको मिलने के लिए जा रहा है? क्या सूरजगढ़ा मिलेगा या लखीसराय मिलेगा? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जदयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल है तो जिला अध्यक्ष जी, और लखीसराय के दोनों विधानसभा से वो अपना भाग या जोर आजमाइश कर चुके हैं जी। और दोनों विधानसभा से उनको असफलता हाथ लगी जी। उस समय का समीकरण क्या बना, क्या हुआ, वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल अभी है जिला अध्यक्ष लखीसराय के जी। लेकिन अधिक उनकी सक्रियता सूरजगढ़ा विधानसभा में दिख रही है और उनकी मनसा भी रही होगी कि हम फूलगढ़ा विधानसभा से ही चुनाव में उतरे जी। लेकिन फैसला तो उनकी पार्टी को लेना है कि कारण तीनों महारथी तो हैं एनडीए घटक दल में ही शामिल, और तीनों को तीनों चाह रहे हैं कि सूरजगढ़ा विधानसभा से ही लड़े। तो मैंने कल ही हेडिंग दिया था कि सूरजगढ़ा विधानसभा में पब्लिक के बीच चर्चा तिरेल के खेल में टिकट लेने में कौन पास कौन है। तो तीन उम्मीदवार या कहें कि जो तीन भावी उम्मीदवार तो कौन होते हैं, किस पर भारी, इस पर तो तीनों की चल रही होगी निश्चित रूप से तैयारी जी। तो कौन अव्वल होते हैं पहले टिकट लेने में, तो ये तो अलग है। लेकिन हो सकता है कारण ऐसा हुआ है कि 2 बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो एक बार लखीसराय से, दूसरी बार सूरजगढ़ा से। अब पब्लिक अभी भी उधेर बुंद में है कि रामानंद मंडल जी सूरजगढ़ा से उम्मीदवार होंगे या लखीसराय से होंगे, लेकिन यह भी कह देता हूँ कि लखीसराय से उम्मीदवार हो नहीं सकते, कारण वहाँ अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहाँ से मान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं जी। तो लखीसराय से संभावना या भाजपा क्या उतना कमजोर पड़ जाएगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार लखीसराय से ना बना करके जदयू के जिला अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाए। ये चर्चा लोगों में अभी पूर्ण रूपेण से खास करके जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी के लिए हो रही है।
आपके हिसाब से सूरजगढ़ा के लोगों में किन के ऊपर ज्यादा विश्वसनीयता आपको दिख रही है? पब्लिक के मन मिजाज को पढ़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक यदि अभी भी सूरजगढ़ा विधानसभा में यदि चर्चा होती है तो प्रहलाद यादव की। प्रहलाद यादव की? प्रहलाद यादव की। अच्छा, एक और बातें जो है लोगों के बीच में आ रही है कि प्रहलाद यादव स्वयं कैंडिडेट नहीं होने जा रहे हैं, या तो उनके पुत्र चुनाव में उतरेंगे या पुत्र वधू या अन्यत्र फैमिली से कोई भी आ सकते हैं, वो स्वयं कैंडिडेट नहीं होने जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या? देख लीजिए, ये चर्चा जो है वो क्यों हो रही है जी। यह चर्चा प्रहलाद यादव जी के स्वास्थ्य के वजह से लोगों के बीच है। अच्छा। कि उन मान लीजिए वो अस्वस्थ रहते हैं जी। तो जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में कि अस्वस्थ हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं कभी कुछ बोल जाते हैं, तो लेकिन प्रहलाद यादव में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अस्वस्थ वो रहते हैं। इसके वजह से लोगों में है क्या क्या उतना वो सक्षम शारीरिक रूप से, यानी मानसिक रूप से तो कभी वो कमजोर है नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से क्या फील्ड में वो दौरा करने में सक्षम नहीं है, इसकी चर्चा लोगों के बीच है, ये मैं नहीं कह रहा। तो इसको लेकर के ये है कि हो सके कि अपने वो स्वयं चुनावी मैदान में ना उतर करके, जिस प्रकार हर एक पिता की मंशा होती है कि अपने वारिस को तैयार कर दें, तो इसमें चर्चा चल रही है कि या तो वो अपने पुत्र को या तो अपने पुत्र वधू को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। और दूसरी ओर जो सबसे अधिक चर्चा प्रहलाद यादव के विषय में चल रहा है सूरजगढ़ा विधानसभा के पब्लिक के बीच, वो ये चर्चा चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन के समय वो कहा जाए कि राजद को छोड़ करके एनडीए खेमे में चले आए जी। और लोगों में सबसे अधिक चर्चा ये नहीं कि वो स्वयं उम्मीदवार होंगे या उनका पुत्र होगा या पुत्र वधू होगा, सबसे अधिक चर्चा ये चल रही है कि क्या भाजपा से उनको टिकट मिलेगा। और चर्चा ये है कि भाजपा से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी चर्चा यह भी लोगों में चरम पर है कि चुनाव आते आते यदि बीच में कोई फिर से राजनीतिक उथल पुथल राज्य स्तरीय नहीं होता है तो चुनाव आते आते फिर वो पाला बदल करके आरजेडी में आने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो माने ये भी संभावना दिख रहा है? ये संभावना दिख नहीं रहा है, ये मान लीजिए कि लोग कयास लगा रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा है। अच्छा, ये चर्चा है तो कयास हम नहीं, कयास लगा नहीं रहे हैं। और ये संभावना की हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो मान लीजिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच चर्चा है कि चुनाव आते आते फिर से पाला बदल सकते हैं। और दूसरी ओर उधर बूंद में पब्लिक यहाँ पर भी है कि भाजपा से टिकट प्रहलाद यादव को मिलने जा रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कारण कि 3 दशक से सूरजगढ़ा विधानसभा में अब अंगद की तरह वो अपना पैर जमाए हुए हैं। और कहा जाए कि राजनीति में उनका एक अपना स्थान है, कारण सूरजगढ़ा विधानसभा में यदि प्रथम बार वो जीत हासिल किए हैं तो निर्दलीय, किसी दल के सहारे नहीं। जी 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 जी। तो हो यह भी है चर्चा कि प्रहलाद यादव भी निर्दलीय उतर सकते हैं सूरजगढ़ा विधानसभा में। अच्छा, ये भी चर्चा है? ये भी चर्चा है कि आखिर जो राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, चुनाव मैदान में उतरेंगे तो नहीं तो करेंगे क्या, क्या वो राजनीति से संन्यास थोड़े ले लेंगे। यदि या तो बीजेपी से टिकट मिलना है, या तो पार्टी बदलना है, या तो निर्दलीय उतरना है, लेकिन उतरेंगे तो निश्चित। कयासों के इस भंवर में कौन पास कौन फेल, इसकी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन समझना है जनता के मन की बात, जनता क्या सोचती है। हम लोगों ने जो बात किया वो जनता के बीच में जो बातें चल रही है उन्हीं बातों को हमने आप लोगों के पास रखा। अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई बात, कोई सवाल, कोई जवाब हो तो आप अपने बातों को
कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं आपकी बातों को भी पुनः स्थापित करूंगा। बने रहें स्वजन समाचार के साथ। मैं हूं विनीत कुमार। नमस्कार।